और गिरे तो चकनाचूर। अच्छी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लियाकत कराना स्टोर की जाने से 500 रुपया तो हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पे? कि तालियां, एक बार तालियां बजाओ यार। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की। डगर पन घट की। प्रधान जी, मेरे भाई, आपसे भी क्या बात है। सुमित प्रधान जी की तरफ से 1000 रुपया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बड़े भाई, बहुत ही कठिन है डगर। कैसे मैं भारी लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भाई लाऊं मलबा से मटकी, कैसे मैं भारी लाऊं मधुआ से मटकी। बहुत ही कठिन है डगर। प्रधान जी, आपसे भी दे रहा हूं। अभी सुमित भैया ने नवाजा, लेकिन शेर आपसे भी नजर कर रहा हूं। जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम। अरे सीधा करो तो अल्लाह बने और टेढ़ा करो तो ओम। बहुत ही कठिन है। रविंद्र भैया शेर, सुमित भैया आपसे भी, दोनों से, और हाजराने महफिल से आप दोनों कह रहे हो बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है और नेहरू के भी ख्वाब की ताबीर नहीं है। मजे मजे में यार, मजे मजे में बजाओ यार। बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है और नेहरू की भी ख्वाब की ताबीर नहीं है। सुमित भैया, रविंद्र भैया, हर कौम के रहने का जहां हक है बराबर। अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत ही कठिन रविंद्र गंगरवाल जी की जानिब से 1100 रुपए तो हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां, अरे तालियां तो बजा दो। अरे बहुत ही कठिन है डगर। सुमित भैया शेर सुनो। हाँ, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये हिरसो हसद की मंडी है। घर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे। मेरा दावा है बहुत रोगे पछताओगे। मस्जिदें तोड़ दो, मस्जिदें तोड़ दो भगवान ये कब कहता है। ढाओ मंदिर ये रहमान कब कहता है। अरे बात तो जब है कि
तारिक से मोहब्बत कीजिए सुमित भैया। अरे कोई भी धर्म हो उस धर्म की इज्जत कीजिए, वरना बहुत कठिन है। ₹1500 सुमित भैया की तरफ से आए, एक बार तालियां। अरे बहुत ही कठिन है डगर, कौन है? रविंद्र कुमार। थोड़ा बोलिए प्रधान जी कहाँ है? भैया साउंड वालों। ओ अच्छा, रविंद्र भैया वॉल्यूम बढ़ाओ तो। शेर। भैया ये शेर वो दे रहा हूँ जो मेरे दादा को, जिसको बुलबुल हिंद के खिताब से नवाजा। शेर सुनिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए। क्या बात है। जिसे हर तरह फुर्सत हो उस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा। इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा। ये है मंदिर का शहदाई, ये है मस्जिद का दिलदादा। इसे है स्वर्ग का लालच, ये है जन्नत का मतवाला। इधर भी राहों में चक्कर, इधर भी राहों में चक्कर। इधर काशी में है पत्थर तो इधर काबे में है पत्थर। इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित करते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह भैया जी आपसे खास तौर से कह रहा हूँ, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह और ईश्वर कैद शिवालन में, स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में। बहुत ही कठिन है चाहे जितने 500 के दे दो, पर बहुत कठिन है डगर। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बहुत कठिन है। रविंद्र भैया अग्रवाल जी सुमित भैया हुजूर ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। अरे एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बहुत कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र गंगरवाल जी की जानिब से 2000 रुपया दे हुए, तालियां। अरे बहुत ही कठिन है डगर, बहुत ही कठिन है डगर। जरूर जरूर आप बेफिक्र रहिए, आपके प्रधान यहाँ के ऐसे हैं तो क्या आलम होगा। सुमित भैया ये शेर सुनो जरा।
भगवान को झूठी चीज नहीं चढ़ा सकते, है ना, लेकिन हम लोग भगवान को झूठी चीज चढ़ाते हैं। वो कैसे है सुन ले। अभी मेरे भैया ने 2000 से नवाजा, देखता हूं वो कह रहा है कि पूज मुझको, वो कह रहा है कि पूज मुझको, और मैं कह रहा हूं कि सामने आ। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, नहीं है कुछ चीज वैसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चंद्र और तारे, ये अंधेर है अगर दीपक तुमको दिखाऊं मैं। तुम्ही मूर्तियों में व्यापक हो, तुम्ही फूलों में व्यापक हो, तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। तुझे तो भोग धरना भैया ये भी कब मान है तेरा, खिलाता है जमाने को तुझे कैसे खिलाऊं मैं। क्योंकि न सीना है न गर्दन है न पैरों है न पेशानी, तू है निर्णय नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ये सब कुछ जो करूँ ना, यानी जल जो चढ़ाऊं तो कचमच पिया करी, यानी दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का जुटा रहे, मेवा मिष्ठान में माँ की माचर मुंह डाल जाते हैं, पत्र जो चढ़ाऊं तो व्रज की उजाड़ है भैया। अरे एक ही वस्त्र नाथ तल पर एक चढ़त, जासे महाराज मुरी कोरी नमस्कार जेही बहुत कम। दीन मोहम्मद भाई शेर सुनिएगा जरा, ये आपसे नजर कर रहा हूं। सोना कहे हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश का माहौल बिगाड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। शेर नजर कर रहा हूं, वही तो भैया सुनिएगा जरा। हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए। रविंद्र भैया आप भी सुने। हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए, फूल की हार को बारूद न समझा जाए। अरे जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। बहुत कठिन है। पसंद नहीं आ रहा शेर? जरा मेरे पास आओ, उठकर इधर आओ, इधर आओ, आइए एक मिनट। अभी कहा था सरजमी हिंदुस्तान हमारी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं मोहब्बत है क्या नहीं है? सुने सुनो जरा, आप लोगों से भी तालियों की आवाज आनी चाहिए। ये शेर ऐसे हो जाए तो सुनो। मोहित भैया आपसे भी, रविंद्र भैया आप भी सुने, जितने अहले कमेटी बैठी है, हाजराने महफिल बैठी है, सुने। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोग सुन रहे हैं। शेर सुने। हिंदुस्तान की सरजमी को भारत कहते हैं, हम तो इस देश की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। हम तो इस देश की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, हिंदुस्तान के सच्चे। शुगो हो शेर, शेर तो सुने भैया। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ असली जिम्मेदार हम ही तो हैं। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं। यह भी कहा गया था कि इस सरजमी से हम मोहब्बत नहीं करते। इस पे काफी शायरों ने कहा, लेकिन ये मिसरा कह रहा हूं। शेर है ये इस तरह से। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ असली जिम्मेदार हम ही तो हैं। वो औरतें जो चल के समंदर में बह गए, अरे मिट्टी में
में मिल के मिट्टी के हकदार अभी तो है, बहुत कठिन है। पहले कमेटी क्या बात है कि लॉकडाउन करना लगाता है यहाँ पे शेर। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 5 साल के बाद आते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ नहीं है। आप लोगों के यहाँ तो आते रहते हैं। उन लोगों के लिए 5 साल के बाद आते हैं। शेर शौहरत मिली जरा सी तो शौहरत में खो गई। इंद्र भैया आपसे भी खास तौर से खुसूसन, और जो आपके पड़ोस के अंदर बैठे हैं मेरे बड़े भाई शेर, ये भैया से दोनों से शेर नजर कर रहा हूँ, शेर सुनेगा। और एले कमेटी से भी भाई शेर, दोनों से। शौहरत मिली जरा सी तो शौहरत में खो गई। मियां दिल्ली में जाके आप भी गफलत में सो गए। पहले हमारे हक में बड़ा बोलते थे आप, अरे कुर्सी मिली तो आप भी खामोश हो गए। बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डगर अच्छा गजल पेश करता हूँ। अच्छा अकेले पढ़नी है जरूर। आय हाय सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपने मुझे दिया, और इंशाल्लाह मैं गजल दे रहा हूँ, इसके बाद दे रहा हूँ, आपकी गजल ही दे रहा हूँ, ठीक है। सुने, ये आपने 500 रुपए से नवाजा, लेकिन शेर सुनना। ये शेर कह रहा हूँ मैं, हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन मौजू तो बहुत पुराना है, लेकिन खाका नया है। राइट है ना? शेर सुनिएगा लीजिए भाई। श्री थोड़ी आवाज को खोल दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुमने तो हमारे गले की जान ले रखी है, खोल दो जल्दी से। श्री लखवर लखन सिया ने गंगा का छोड़ो तट। श्री रखवर लखन सिया ने गंगा का छोड़ा तट। आराम से एक एक बात मोहित भैया आपसे भी। श्री रखवर लखन सिया ने गंगा का छोड़ो तट। भस्मी लगाई शीश पर, बांधे जटा मुकट। पहुंची वो चलते चलते किसी ग्राम के निकट।
तो वैदही की तरफ चली नारियां झपट, व्याकुल गिराम वासनी सब प्रेमित हुई, दर्शन मुखार बिंद के पाकर चकित हुई। पूछा जनक दुलारी से कि तुम कैसे आई हो, जंगल में कैसे फिरती हो, किसकी सताई हो, किस बाप की हो पुत्री, किस माँ की जाई हो, किसकी वधू हो, चरणों में किसके समाई हो। तो बोली श्रीशिया ना किसी की सताई हूँ, बल्कि वन में विष्णु स्वामी की सेवा में आई हूँ। पुत्री जनक की पृथ्वी माता की जाई हूँ, जिनकी वधू हूँ, चरणों में उनके समाई हूँ। तो रिश्ते में देवर लखन को बतला कर रह गई, तो रिश्ते में अरे देवर लखन को बतला कर रह गई। अरे रखबर का नाम पूछा तो मुस्का के कह गई बहुत ही कठिन है। शुक्रिया।